आप जानते हैं कि कुछ दिनों बाद कर्नाटका के मतदाता अपने वोट का प्रयोग करेंगे। राजनीतिक दृष्टिकोण से जो मुद्दे इस चुनाव में होने चाहिए, उन मुद्दों से ना हटकर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कुछ ऐसी बातों पर अपना अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं जिससे कर्नाटका के लोगों की समस्याओं का समाधान दिखता नजर नहीं आ रहा है। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी पिछले 5 साल में बढ़ी। महंगाई मेट्रोपॉलिटन बेंगलोर है एक स्तर तक पहुंच गई। कर्नाटका में गांव में बैठा हुआ आम आदमी जिसकी सरकार तक अप्रोच होनी चाहिए थी, पिछले 5 साल में सरकार के कई मंत्री उन तक नहीं पहुंच सके। ये लोकतंत्र की विशेषता है कि हर 5 साल बाद उसमें हम वोट डालने के लिए सरकार का चुनाव करते हैं। जब मुद्दे आते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, उस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व। महंगाई का मुद्दा है, उस पर तैयार नहीं है। प्रदेश में विकास की गति कितनी होनी चाहिए, उस पर तैयार नहीं है। इस दृष्टि से इस चुनाव में मैं आपसे कुछ बातें करने आया। अभी हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ। पहले सबका एक मानना होता था कि हम घोषणा पत्र लागू करेंगे और हम घोषणा पत्र को एक आधार मानकर जनता की अदालत में ये कहते थे कि हम ये अपना काम करेंगे, ये करेंगे। हमने माननीय श्री राहुल गांधी जी के दिशा निर्देश के अनुसार काम नहीं करेंगे। उन्होंने हमें निर्देश दिया, आप ये बताइए कि आपकी सरकार बनेगी तो आप क्या करना चाहेंगे। हमने 10 गारंटियां वो जनता की अदालत में रखी। उसमें सबसे पहली गारंटी वो थी जो हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं जो अपने जीवन काल का 30 इयर्स की सर्विस सरकार को देते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं, उनकी एक बहुत मांग थी। हम तो छोटे से प्रदेश में से आते हैं। उनकी मांग थी कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी जाए। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के पीछे कई प्रकार के तर्क दिए गए, कई प्रकार की बातें कही गई, लेकिन हमने एक सामाजिक और मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए इस पहल को, ओल्ड पेंशन स्कीम को, जो कि हमारी गारंटी का पहला वादा था कि हम पहले ही कैबिनेट में करेंगे, और हमने पहले ही कैबिनेट में उसको लागू कर दिया। पिछले कल उसकी एसओपी भी हमने जारी कर दी। उसका मकसद क्या है? जो 30 साल तक इस प्रदेश को देता है वो 30 साल के बाद अब ऐसी व्यवस्था है कि बच्चे अब घरों में रहते नहीं हैं, उनको एक अश्योर्ड इनकम ओल्ड पेंशन स्कीम के रूप में आए। तो हर महीने सरकार की तरफ से जब उसको अश्योर्ड इनकम आएगी तो वो अपना स्वाभिमान और आत्मसम्मान से जी सकता है। ये हमारी पहली गारंटी। दूसरी गारंटी कि हम जो महिलाएं हैं उनको हम 1500 रुपया हर महीने देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रथा स्टार्ट की। वो जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी थे, उन्होंने ये प्रथा स्टार्ट की, किसान सम्मान निधि के द्वारा 2000 रुपया हम आपके खाते में डालेंगे। हमने कहा कि हम खाते में नहीं डालेंगे, हम इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि लेकर आए और 1500 प्रत्येक महीने डालेंगे और साल का 18,000 रुपया 18 से 60 जीवन भर
उस महिला को देंगे जिसके दूसरे चरण का शुभारंभ हम हिमाचल प्रदेश का एक स्पीति वैली है, ट्राइबल एरिया, वहां से हम शुरू करने जा रहे हैं। पहले चरण में 2,31,000 गरीब महिलाएं जिस पर 461 करोड़ रुपया खर्चा आएगा, उसको हमने बजट में लागू कर दिया है। और महिला को हर महीने 1,500 का मतलब है 18,000 इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि के अनुसार वो डाला जाएगा। ये हमारी दूसरी गारंटी थी। तीसरी हमारी कि डे बोर्डिंग स्कूल हो बच्चों का। 75 साल की आज़ादी के बाद शिक्षा प्रणाली में हम बदलाव लाने जा रहे हैं। इस दृष्टिकोण से हमने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने शुरू का प्रस्ताव लाए। बजट में 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, क्योंकि बनने में और धरातल में आने में पहले कंसेप्ट पेपर कंसीव होगा, फिर उसका जो हमारा कंस्ट्रक्शन डिविजन है वो देखेगा कि बच्चों को प्री नर्सरी से लेकर यहाँ तक कौन से क्लास तक हमने पढ़ना है। +2 तक एक ही कैंपस होगा जिसमें कम से कम हम 15 बीघे यानी कि 15 कनाल में स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज होगी, यानी कि 3 घंटे की स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज उसको करवाई जाएगी। वो हमारा वादा था, हमने उसमें आगे बढ़ रहे हैं। बाकी और जो वादे हैं वो 5 साल के अंतराल में हम करने जा रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा इक्वलिटी की जो है उसको देखकर ये गारंटियां बनाई गई कि समाज के कोई वर्ग अगर पिछड़ रहे हैं तो उनको कैसे उचित सम्मान दिया जाए। इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार ने आगे कार्य किया। पिछले कल ही हमारा फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन प्री इंडिपेंडेंस एंड ओल्डेस्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन थी। ब्रिटिशर्स टाइम में समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया हुआ करती थी। उसमें सिंबल पर चुनाव हुआ, और सिंबल पर चुनाव होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जगत प्रकाश नड्डा जी, वो भी हमारे राज्य से आते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी भी उस चुनाव में कैंपेन किया और हमें 2/3 मेजोरिटी मिली इन भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ और हमारी सरकार की परफॉर्मेंस के खिलाफ। और हम उस राज्य से आते हैं जहां की जनसंख्या 75 लाख के करीब है। 97% हिंदू राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिंदू धर्म को अपनाने वाले 97% लोग हैं और हिंदुत्व की विचारधारा का जो व्याख्यान करते हैं। हिंदुत्व तो हिंदुस्तान की संस्कृति में समाया हुआ है। हमारी संस्कृति किसी धर्म को दिशा नहीं देती, धर्म को अपनाकर उस संस्कृति को आगे बढ़ाती है। हमारे उस राज्य में कांग्रेस की विचारधारा जीत रही है और बीजेपी की विचारधारा इसलिए हार रही है कि वो बेरोजगारी को दूर करने में नाकाम रहे, महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम रहे। महज ध्यान बांटने के लिए वो राजनीतिक रोटियां चुनावों के वक्त आकर सेकते हैं। और यही नहीं, चुनाव में उनके हथियार 2 नए निकल कर आए हैं। पहले चुनाव होता था पोस्टर से, रैलीज के माध्यम से, कम्युनिकेशन। अब चुनाव से 6 महीने पहले 2 और हथियार निकालते हैं। ईडी का हथियार निकालते हैं, इनकम टैक्स का हथियार निकालते हैं और उनको बांधने की कोशिश करते हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। मैं इन सब बातों को, और हम अपने कर्नाटका के जो हमारे मतदाता है, मैं ये कहने आया हूँ कि हम आपको 5 गारंटियां दे रहे हैं। हमारी पार्टी के घोषणा पत्र में मुख्य 5 गारंटियां हैं। हमने 3 गारंटियां वहाँ लागू 10 गारंटियों से 3 गारंटियां लागू कर दी हैं और बाकी जो गारंटियां छोटी गारंटियां हैं कि किसको सबको स्वच्छ जल मिलेंगे। दीज आर द स्टैंडिंग स्लोगन। स्वच्छ पानी मिलेगा, हम ये विकास कराएंगे, ये आप पिछले 40 साल से सुन रहे हैं। वो तो हम कराएंगे, लेकिन जो हमने गारंटियां पूरी की है उसके आधार पर हम ये कहना चाहते हैं कि कर्नाटक के जितने मतदाता हैं, प्रदेश की भलाई के लिए, प्रदेश के विकास के लिए आपको
यहाँ कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताना चाहिए और कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी है जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर आपकी भावनाओं की कदर कर सकती है। यही मैं कहना था। और जो हमारी गारंटियां हैं उस गारंटी में जो हमने यहाँ दिखाई है, ಐದನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅದು ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಫ್ರೀ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫಿಫ್ತ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದು ಸೇರಿ ನಮ್ಮದು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ. हाँ बिल्कुल कर. थैंक यू. पढ़ दो इनको. सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी, ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी.